नमस्ते नमस्कार और मेरा नाम है राजकमल आर्य। आप देख रहे हैं आर्य तक। आज संविधान के निर्माता महामना महात्मा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में आया हुआ हूं और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले, उनकी विचारधारा से ओतप्रोत महान आत्माएं, महान विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रथम मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करता हूं और अंबेडकर साहब की जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। थैंक यू सर। आज हम लोग ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तत्वाधान में महामानव भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 135वीं जयंती मना रहे हैं और मैं एसोसिएशन के बैनर तले और एसोसिएशन के मंच से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और देश के अंदर अन्य जगहों में भी कोने कोने पर ये महामानव जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और न्याय, बंधुत्व जैसे फंडामेंटल राइट को लेकर के पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। सर ने बहुत अच्छा कहा। शास्त्र भी कहते हैं समानो मंत्र समेति समाने समानम मंत्रम भी मंत्र एवं समानेन वो अभिषा जुहोमि, कि हमारे एक विचार होने चाहिए। सर आपका स्वागत है और मेरा प्रश्न यह है आदरणीय कि जो महात्मा भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका क्या योगदान रहा है इस समाज के उत्थान के लिए? आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखिए, सर्वप्रथम जैसा कि आपने ये शब्द कहा पहले, यहाँ पे कुछ लोग जो है भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है। ये हमारे देश में जो संविधान बना हुआ मैंने ये कहा था उनकी विचारधारा से ओतप्रोत। अच्छा, नहीं तो बाबा साहब को जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मानता है। विचारों से ओतप्रोत वही होता है जो पढ़ा लिखा है। एक्चुअली में चाहे हमारे समाज की बात हो या आपके समाज की या किसी की भी समाज की बात हो, यदि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है तो वो तो ओतप्रोत नहीं हो सकता, इसका प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात कि बाबा साहब के पास आज पूरे देश में ऐसे महामानव की जयंती मनाई जा रही है, ऐसे बादशाह की जयंती मनाई जा रही है जिन्होंने 32 डिग्रियां, 10 भाषाओं की जानकारी, दो बार DSC की डिग्री, इसको थोड़ा समझा दीजिए। डॉक्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री है, ये आपको मैं बताऊंगा कि भारत में सर्वप्रथम ग्रहण करने वाले बाबा साहब थे। इससे पहले कोई भारत का व्यक्ति डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री की उपाधि नहीं ली थी। इसके बाद दूसरे में हमारे राष्ट्रपति श्री KR नारायण साहब थे, उन्होंने हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब ने उस डिग्री को निर्धारित समय से पहले पूरा किया। क्या बात, गरीबी के कारण या आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। और आगे मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने लोगों के, ये बताया जाता है कि एक सीमित लोगों के लिए काम किया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं। मैं आऊंगा जी प्रश्न। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, ज़्यादा ना बोलते हुए, कि एक आप मैटरनिटी लीव आज सारे हमारे रेलवे एम्प्लॉइज या सेंट्रल एम्प्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लेते हैं, वो किसका देन है? बाबा साहब की। आप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी, किसका देन है? बाबा साहब की देन है। इससे पहले आप देखेंगे कि जो स्त्रियों को समानता अधिकार, सबसे बड़ी बात जिसके लिए बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा था, हिंदू को, ये मुझे जानकारी नहीं मिल रही। ये जो है, इसके लिए बाबा साहब बहुत संघर्ष किए थे। और आज स्त्रियां किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, सबको ये अधिकार मिल रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारी नई जानकारी निकल कर आई और भी हम लोगों से प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। सर, क्या समाज में आज भी जातिवाद का जहर है? हाँ है। अभी तो MP और UP में बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है। घोड़े में बारात निकलती, घोड़े में नहीं बैठने देती, इस टाइप का चल रहा है। ये इतना अपना समय बदल गया है, फिर भी इस टाइप का चल रहा है। तो उस समय कैसा रहा हो? क्या करना चाहिए? ऐसे आप 2-3 विचार दीजिए कि जातिवाद समूल नष्ट हो जाए। उसके लिए तो सब में एकता होना चाहिए कि भाई कोई भी समाज हो, कुछ हो, जात पात नहीं होना चाहिए। समाज शिक्षित होना चाहिए, पढ़े लिखे होंगे और आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वैज्ञानिक युग चल रहा है, मतलब कि उनकी जो विचारधारा हो ना, वैज्ञानिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। जी। अच्छा सर, ये एक ग्रंथ है मनुस्मृति, बड़ा विवादित विषय रहता है, क्या कहना चाहेंगे मनुस्मृति के संदर्भ में? एक्चुअल में मनुस्मृति किसी खास व्यक्ति द्वारा थोपा गया समाज पे,
ठीक, उसमें सभी लोगों को विभिन्न भागों में बांटा गया, जबकि समाज में होना चाहिए कि सब एक समान हो। इसलिए मनुस्मृति एक थोपा हुआ है। इसलिए क्या आपने कभी मनुस्मृति पढ़ा है? मनुस्मृति एक ऐसी चीज है कि जिसको कुछ खास लोग ही पढ़ पा रहे हैं। नहीं सर, मेरा मेरा प्रश्न है कि आपने मनुस्मृति पढ़ा है? हाँ, पढ़े हैं। पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या है, छोटी जानकारियां मनुस्मृति की बुक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है और ना पढ़ने की मुझे लगता है कि आज की डेट में आवश्यकता है कि नहीं, क्या होता है जब हम किसी चीज का खंडन करते हैं तो उस चीज का नॉलेज होना सर चाहिए। एक्चुअल में खंडन देश है भारत हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, ना ही मनुस्मृति चलेगा, ना ही शरीयत से चलेगा, ना ही शरीयत से चलेगा, ना ही शरीयत से चलेगा, ना ही कुरान से चलेगा और ना ही गीता से चलेगा, ना ही रामायण से चलेगा। अगर देश चलेगा तो केवल और केवल संविधान से चलेगा। इसलिए हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी ही की बात नहीं है, जो भी शिक्षित व्यक्ति है, जागरूक है और वैज्ञानिक विचार रखता है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्व की भावना रखता है, वो हर व्यक्ति अम्बेडकरिज्म में, चाहे वो अपने आप को माने या ना माने। ठीक है ना सर? जी जी। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने अपने समाज को, सब लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ चलना चाहिए, शिक्षा की तरफ चलना चाहिए, ना कि हमें पाखंड, आडंबर और तमाम तरह की चीज़ों में जो हमें मतलब फॉरवर्ड गियर के बजाय हमें रिवर्स गियर में लेके जाए, हमें वैसी कोई भी विचारधारा को नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि विचारधारा जो होती है। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।